असलामुअलैकुम। उम्मीद करनी है तुसी सारे खैरियत नाल होवोगे। कामरान अकमल ने जिहड़ी घटिया ते नीच टिप्पणी अर्शदीप सिंह दे कीती ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਦਿਆ ਹੈ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਦੀਦ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਦਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮਰਾਨ ਅਕਮਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦਿਆ ਹੈਗਾ। वीडियो वेख के तुसी आप अंदाज़ा ला सकते हो है कि लोगों च कितना ज़्यादा गमो गुस्सा पाया जान दिया है उदी उस नीच टिप्पणी दे उत्ते जिहड़ी उन्हें अर्शदीप सिंह ते कीती। सो चल के वीडियो देखने हैं, फिर करने हैं उस पर विचार। गो। एक अगर आपको बात बताऊं ना तो मुझे पाकिस्तानी होने पे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, क्योंकि हम लोग जब हार जाते हैं ना तो हम लोग किसी के रिलीजन पे बातें करनी शुरू कर देते हैं, हम लोगों के रिलीजन को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। हम अपनी परफॉर्मेंस को नहीं देखते कि अगली टीम ने हमें कुत्ता बना के मारा है, लेकिन हम अगले के रिलीजन पे जाते हैं, अगले की जो है वो कास्ट को हिट करते हैं, क्योंकि हम नीच लोग हैं। और जो नीच लोग होते हैं ना उनका काम यही होता है, अपने ऊपर बात नहीं आनी, अगले की ही गलतियां निकालनी है, अगले को ही बुरा और भला बोलना है। लानत है यकीन करो ऐसे लोगों के ऊपर। कामरान अकमल, आपको पता है कि वो कामरान अकमल मुक्के की तरह की उसकी शक्ल है, ये इस तरह की उसकी शक्ल है, इस तरह की ये उसकी शक्ल है, ये इस तरह का उसका मुंह है, और बात कर रहा है अर्शदीप सिंह के ऊपर, सिख कम्युनिटी को टारगेट कर गया अगला। मेरा दिल कर रहा, मैं मतलब एक मेरी बात सुन, तुझे यही तो मसला है ना भाई, इस वजह से पाकिस्तान पीछे है, ये वजह पाकिस्तान पीछे है, ये वजह है कि एजुकेशन का मसला है, ये वजह है कि एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब मेरे पास एजुकेशन है, मेरा काम है किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट करना, और उसका काम है मेरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करना। अगर मैं मेरी जान किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं ना करूँगा, अगला मेरे रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। मतलब तेरी शक्ल गटर का ढक्कन खोलो ना तो ये कामरान अकमल तरह की बिल्कुल शक्ल बनी होती है गटर की। इस जैसे लोग टीवी पे बैठ के ज्ञान पेल रहे हैं। भाई तुझे क्रिकेट पे बात करनी नहीं ना आती तो वैसे बोल के मुझे क्रिकेट का पता को नहीं। तू अपने टाइम का कौन सा रिकी पॉन्टिंग रहा है, नहीं तू अपने टाइम का कौन सा सचिन तेंदुलकर था। फिक्सिंग तूने की है, फिक्स करके तू कैच छोड़ता रहा। शुएब अख्तर 1000 बार टीवी शो के ऊपर बैठ के बात कर चुका है कि कामरान अकमल ने फिक्सिंग करके मेरे 200 कैच छोड़े हैं। शुएब अख्तर कहता है मेरी विकेटें बड़ी ज्यादा होती हैं अगर ये कामरान अकमल विकेट कीपर ना, तो क्योंकि इसने हर मैच तो फिक्स कर लिया होता था, हर मैच ये फिक्स करके खेलता था, फिक्सिंग के साथ इसने बेड़ा गर्क कर दिया होता था हर क्रिकेट का। तू खुद फिक्सर रहा है, तेरी टीम के बंदे जो फिक्सर कहते रहे हैं, और तू बैठ के टीम इंडिया में बात कर रहा है। छोड़े स्ट्रेट चले आओ बेटा। हाँ है गीला है, सूखने के लिए रखा हुआ है। ऐसा करो वो कल जिस पे बिल्ली को लिटाया था ना वो वाला ले आओ। हाँ कामी भाई को लिटाना है तो इनका और बिल्ली का साइज एक ही है। लिया। अच्छा जी, कामरान अकमल इंस्टाग्राम के ऊपर काफी ज्यादा लोगों ने कमेंट किया हुआ था, काफी ज्यादा लोगों ने मैसेज किया हुआ था कि कामरान अकमल ने बड़ी गलत बात की है, फारूक भाई इनको इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए थी, इनसे रिलेटेड कोई वीडियो ज़रूर बनाइएगा जिसमें आप इनको बताएं कि यार ये इन्होंने गलत बात की है, कामरान अकमल ने गलत बात क्या की है। इन्होंने बात क्या की है कामरान अकमल ने ये इंडिया वाले मैच में ना जब हर्षदीप को ओवर देने लगे थे ना, लास्ट 18 रन पाकिस्तान को चाहिए थे, तो उससे पहले ये फरमाते हैं हमारे कामरान अकमल साहब कि 18 रन चाहिए, मैच किसी भी साइड पे जा सकता है, सिख को नहीं ओवर देना चाहिए। रात के 12 बज गए हैं तो रात के 12 बजे सिख ओवर। इम्प्लाई ये क्या करना चाहते हैं वो आप सबको बड़े अच्छे तरीके से पता चल गया होगा, ठीक है ना। अब उसके बारे में मैं अब क्या ज़्यादा बात करूं, उसको तो हम रखते हैं वहीं पर साइड के ऊपर सजाकर ताक में। अब आते हैं कामरान अकमल के ऊपर। अच्छा सबसे पहले तो ये बताएं सरकार, आपको किसने ये राइट दिया है एक नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर एक पूरी की पूरी कम्युनिटी, पूरी की पूरी नेशन के बारे में आप इतने डिग्रेडिंग किस्म के रिमार्क्स दें? ये सर आपको राइट किसने दिया है? कौन सा कानून दुनिया का आपको अलाउ करता है? जरा मुझे ये तो बताएं सरकार। मैं आपको अभी 2 जुगते मारूंगा, आप ठंडे हो जाएंगे। आप जैसे बंदे जो है ना वैसे अस्पताल में नौकरियां कर रहे होते हैं, कंपाउंडर की या सफाई सुथराई की, और उसके बाद आप टाइम देखते हैं, कहते हैं असर का अजान होने वाला है, जल्दी कर लो, असर के बाद मैंने जाकर अपने गांव में डॉक्टर भी बनना है।
ये आपकी टोटल वो है क्रिकेट के अंदर भी सारी कंट्रीब्यूशन। ये वो बंदा है भाई साहब, ये मैं बता रहा हूँ, दरिया पे मछलियाँ पकड़ने जाए ना तो मछलियाँ पूरे दरिया की पहले हड़ताल करती हैं और उसके बाद जिस किनारे पर ये बैठा मछलियाँ पकड़ रहा होता है दूसरे किनारे पर जाकर वो जो है ना खुशकी उधर छलांग मार देती हैं कि इसके हाथों पकड़े जाने से इसके फ्राई पैन में तलने से बहुत बेहतर है हम खुदकुशी कर लें। ये तुम आपकी अपनी क्या कंट्रीब्यूशन है सरकार के, जिसकी बेस के ऊपर आपको लगता है आपने नया मुल्क बना? आप गांधी हैं, आप जिन्ना हैं आप क्या हैं? Who the hell gave you this right कि आप एक पूरी की पूरी नेशन को इस तरीके से अब्यूज करें, उनका मजाक उड़ाएं? इस मुल्क में सबसे ज्यादा टटपूंजिया काम मुझे यही लगता है कि जिसका दिल करता है उठकर किसी के मजहब के ऊपर बात कर देता है, किसी के रिलीजन के ऊपर बात कर देता है, कास्ट के ऊपर बात कर देता है, उसकी ऑथेंटिसिटी पे बात कर देता है, उसकी किसी आदत पर बात कर देता है। भाई साहब बात सुनो, मजाक अपनी जगह पर होता है, मजाक मेरे जैसे जो है ना लोंडे लपाड़ी कर लो उनको सूट करता है, क्योंकि हमारी वो उस लेवल की वो नहीं होती रिकग्निशन। जो साफ सी बात है, आप इंटरनेशनल क्रिकेटर रहे हैं, आपने रिप्रेजेंट किया हुआ है पाकिस्तान को, आपको दुनिया जानती है, आपका नहीं बंदा नेशनल टीवी पर होकर इस किस्म की ठंडी जुगते मारना। टेक्निकल अगर बात नहीं होती तो बोरिया बिस्तर लपेटे, जाकर घर में अपने ना कोई दाल दलिया करे, कोई करियाने की दुकान सजाएं, कोई जाकर ना, वैसे भी गर्मियां चल रही हैं, फालसे का शरबत बेचें कहीं रेडी लगाकर, अगर नहीं आपसे सही जा रही कि ये मुझे नेशनल टीवी पर बिठा दिया है। वो सिख रात को 12 बजे क्या करते हैं, वो शाम के 6 बजे क्या करते हैं, वो दोपहर के 2 बजे क्या करते हैं, वो सुबह के 9 बजे क्या करते हैं, वो उनकी मर्जी है। दुनिया की पहले बात करता हूं, दुनिया का कोई कानून, कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं है कि जो किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे कि वो क्या करता है। हर कानून, हर राइट, हर गवर्नमेंट अपना जो भी उसका सिटीजन है उसको ये फुल तहफ़्फ़ुज़ देती है, फुल प्रोटेक्शन देती है, फुल आज़ादी देती है कि ज़िंदगी भैया जिस तरीके की मर्जी गुजारनी है गुजारो, बस कोई जुर्म या उल्टा काम या जिस चीज़ के ऊपर पाबंदी है वो ना करना। ऐसे ही है ना, आपके पड़ोस में ना, ये बाजू में ना दुबई है, ठीक है, वहां पर आप बाटली जो है ना वो जनाब लें और उसके बाद अपने घर चले जाएं। बाहर गोल गपाड़ा नहीं आप कर सकते, वो तो मुसलमान कंट्री है भाई, बल्कि मुसलमान रियासत है, वहां पर इतनी आज़ादी है। आप इधर बैठकर लोगों की, उनको आपको लगता है कि जो मर्जी आप बोल लेंगे, आप बोले नहीं, खैर आप तो हगे हैं, जो सीधी सी बात है, बोलना इसको नहीं कहते, बोलने की फिर कोई तमीज़ होती है, हगने की तो कोई नहीं होती ना, वो तो बस एक पोस्चर चाहिए होता है, वो आपने बनाया हुआ है, बैठे में हैं, लगे में हैं आप। अजीब आदमी हो यार तुम, ये कोई बात है करने वाली? ऊपर से चलो इंसानी कवानीन तो बाद में ईजाद हुए ना, इंसानों को जब अक्ल आई, शऊर आया, वो एक जिसे कहते हैं ग्रुप में, एक कम्युनिटी में रहने शुरू हुए, उन्होंने कहा कि चलो अब आपस में ना कोई निज़ाम बना लेते हैं जिसके तहत हम अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें और एक दूसरे का मांस ना नोचें। सर जो ऊपर से भी कवानीन आए हुए हैं ना, किसी भी रिलीजन के, सर वो भी हर इंसान को शख्सी आज़ादी देते हैं, इंक्लूडिंग आपके अपने रिलीजन के, फुल टाइम शख्सी आज़ादी देते हैं कि यार आप जो अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं वो करें। बात फिर वही है कि जहाँ पर वो कैद लगाई गई है, पाबंदियाँ लगाई गई है, वो सारी स्टेट की इम्प्लीमेंटेशन होती है सरकार, कि ये स्टेट, वो बेशक स्टेट कम्युनिस्ट स्टेट हो, वो इस्लामिक स्टेट हो, वो सेकुलर स्टेट हो, वो किसी भी तरह की स्टेट हो, सर ये सारे लॉज इंप्लीमेंट करवाना वो स्टेट का काम होता है। आप नहीं कि बयान खुरकते हुए पहुंच गए, अबे बंद करो बे कंजर खाना, ये ऐसे नहीं होता। इस तरह तो हर इंसान दूसरे इंसान का गाटा फिट कर दे। इसीलिए ये तमाम कवानीन है कि आप एक दूसरे के ऊपर इस किस्म की चीजें ना शुरू कर दिया करें। और खुदा का खौफ करो यार। मैं आपको बताऊं कि चंगा पला पंजाब का कुछ जटा हो ना, सिख ही कर लो, परली साइड के, वो आपके सामने खड़ा हो जाए ना और सूरज उसके पीछे हो, सरकार आप पे छाऊं हो जाए, आपका मेटामॉर्फोसिस और वो सारे सिस्टम जो है ना छड़ंग करके आ जाए, 5 मिनट बाद आपको उली लग जाए, काई लग जाए आपको। खबरदार आइंदा इस किस्म की नेशनल टीवी के ऊपर बकवास की कि वो 12 बजे ये तो 12 बजे वो, और जिसकी आप बातें कर रहे हैं ना उसने मार मार के यारकर आपकी टीम को फावा कर दिया था, ठीक है ना। और जुमा 8 दिन नहीं हुए उसे इंटरनेशनल क्रिकेट में। और ये वही अर्शदीप है कि जिसका, जब मुझे अच्छे तरीके से याद है जब ये नया आया था, वही है ना जिसने आसिफ अली का किसका कैच ड्रॉप किया था, इतनी उस बेचारे पे क्रिटिसिज्म हुआ था। ऑब्वियसली पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच था, क्रूशल कैच उसने ड्रॉप कर दिया, पाकिस्तान वो मैच भी जीत गया। एशिया कप का था, या मुझे एग्जैक्टली जेन से निकला हुआ है, एशिया कप का था शायद।
अच्छा खैर उसको छोड़ें सर, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ, इसकी बॉलिंग के ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत कुछ हुआ। लड़के ने हार नहीं मानी। लड़का सर गया डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसने अपने आप को पॉलिश किया, उसने बेहतरीन बॉलिंग करनी शुरू की। आज अर्शदीप आपके 600 बॉलर से बेहतर बॉलिंग करता है। उसका फाइनल ओवर देखें जाकर अर्शदीप का, जो उसने आपके अगेंस्ट कराया। इंटेंस किस्म के प्रेशर में, इंटेंस किस्म के माहौल में पाकिस्तान इंडिया का मैच लगा हुआ था, जहां पर आप जैसों के पसीने छूटना तो दूर की बात है, आपको देखकर लगता था ताजा ताजा नहा कर आया ये बंदा। इतना पसीना आप लोगों के निकले होते थे। हमने नहीं देखी आपकी क्रिकेट। उस ऐसी प्रेशर सिचुएशन में अगले ने भाई आपको यॉर्कर पे यॉर्कर फिट किए। इसको कहते हैं बॉलिंग। आपके फुल टॉसें मारते हैं। तो डिस्क्रिमिनेट करने की, किसी को अब्यूज करने की, उसका मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, ना फर्द वाहिद के तौर के ऊपर, मतलब सिंगुलैरिटी में, और ना एज ए कम्युनिटी, एज ए नेशन। आप जैसे लोगों को सूट नहीं करता, शर्म करें, एक वीडियो रिकॉर्ड करवाएं और पब्लिकली अपोलोजाइज करें जो आपने हगा है। अजीब लोग हैं, मुंह उठा के टीवी के ऊपर आ जाते हैं और जिसका जो दिल करता है भाषण देना शुरू कर देता है। और भाषण देना भी चलो समझ में आता है, इस किस्म का मजाक उड़ाने की आपको किसने इजाजत दी है? खबरदार आइंदा इस किस्म का किया, मैं यकीन करें मैं और आपको प्लेट कर दूंगा। ये जो आम जनता है ना, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी भी मुल्क की क्रीम के साथ, या जिनको आप कहते हैं इलीटिस्ट, मुझे घंटा उनकी परवाह नहीं है। लेकिन जो मेरे जैसे आम लोग हैं ना, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये वो, सर उनके बारे में आप बात करेंगे ना, मैं आपको रगड़ के रख दूंगा। क्योंकि इन लोगों का नहीं, यही किसी भी मुल्क को चलाते हैं, यही किसी इकोनॉमी को चलाते हैं। टेक्निकली ना यही वो लोग हैं जो सारी दुनिया को चला रहे हैं। तो उनके बारे में आपको मैं बकवास नहीं करने दूंगा, सॉरी टू से। चलो अब अपोलोजाइज करो भाई, वीडियो रिकॉर्ड कराओ, मुकाओ ये गेम, तुमने जो अजीब बकवास की है। बस दोस्तों इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। कामरान अकमल साहब, उन्होंने भी वसीम बदामी के शो के अंदर जो है वो एक छक्का मार दिया। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान और इंडिया के मैच के दौरान उन्होंने कहा कि जी आखिरी ओवर करना है हर्षदीप सिंह ने। वैसा उसका रिदम नहीं लग रहा, उसको लग भी सकता है। आपको पता है पाजी 12 बज गए और उसके ऊपर वो हंसना शुरू हो गए। उन्होंने कहा कुछ भी हो सकता है। शायद आशमी ने आगे से कहा कि किसी सिख को नहीं देना चाहिए ओवर 12 बजे के बाद। तो इसके ऊपर भी जो है वो बहुत सा क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ कि यार आप सिखों के बारे में जो है वो किस तरह की बात कर सकते हैं। उसके ऊपर बल्कि हरभजन सिंह ने जो है वो ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि जी लख दी नालत तेरे ते कामरान अकमल, you should know the history of Sikhs before you open your filthy mouth. We Sikhs saved your mothers and sisters when they were abducted by invaders. At the time invariably was 12 o'clock. Shame on you guys. Have some gratitude. और उसके बाद उन्होंने कामरान अकमल को जो है वो टैग भी किया हुआ था। That's what I'm saying ना, ये जितने भी वो किसी को पठानों से मसला है, किसी को सिखों से मसला है, ओ भाई चुप हो जाओ ना। अगर तुम लोगों को टीवी पे एक मौका दे दिया है आके बैठने का, सोच लो पहले किसी से कि यार पॉलिटिकली करेक्ट किस तरह होना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो बिलो द नॉर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटी हो। क्या आप इस किस्म की बात करें? कल जो इसी प्रोग्राम से मेरे मुंह से एक बात निकल गई थी, जो सिख कम्युनिटी है उनके मुतालिक, तो मैं उससे माजरत करता हूँ। सॉरी जिस मेरे अल्फाज की वजह से किसी का दिल टूटा हो। मेरी अटेंशन ऐसी बिल्कुल नहीं थी, किसी भी रिएक्शन से तो बस वो एक थोड़ा अनइंटेंशनल था, बिल्कुल लाइटर मूड करने के लिए ऐसे बात निकल गई थी। कभी ऐसा हो नहीं सकता इंडिया में, दुनिया में कहीं पे भी मेरी वजह से दिल दुखा हो। सॉरी। और ਕਾਮਰਾਨ ਅਕਮਲ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਟੀਆ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਾਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦੀ ਇਸ ਘਟੀਆ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ ਕਾਮਰਾਨ ਅਕਮਲ ਦੀ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਮਜ਼ੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਟਰੋਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਰਾਨ ਅਕਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਹਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਮਾਣੇ ਸਹਾਫੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰਾਨ ਅਕਮਲ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੋਕ ਕੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ
ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾਉਣ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ। ਰੱਖਿਓ ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।